क्यूट क्यूट से चेहरे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हैं। मेरे ख्याल से साढ़े आस्ते तो हर दिन वुमेंस डे है क्योंकि वी सेलिब्रेट आवर सेल्फ। वो अपनी पूरी लाइफ बाकी दी ओढ़ दे पर अपने आस्ते कदे किश किता गए नहीं। सो इस वुमेंस डे मैं सारी जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं इतनी सी बात कहूँगी, टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ। क्योंकि सबको वक्त देते देते हमारी ज़िंदगी निकल जाती है और फिर बुढ़े हुए सोचने अपने आस्ते कितना गए। और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं ऐसी जो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहेगी। मेरे कन्ने ये होता कि जिसले में कोई गाने आते एकदम में गाने भुल जाते। मुझे ये बचपन में दादी जब सुनाते थे ना तो वो कहते थे कि इस गाने में ना वुमेनहुड का एसेंस है। तू मल्ला तू लोक पन्नन ठिकरिया बदा पने तू। सो फीमेल ऑलवेज टेक्स अ बैक स्टेप और वो बाकियों को आगे करती रहती है कि तुम जाओ लाइफ में फ्लरिश करो। आई मैं लगता तो सीधा श्रीनगर तो फ्लाइट ले आया जियां तुम्हें फिरन पाया था ना, ये लगा कि मतलब नहीं बड़े था। मैं सोचा कि नहीं ठंड होनी है जम्मू च भी इतनी इतने गर्मी दिखला तू कितनी गर्मी है। ठंड वाले तो ये ठंड वाले दाम पुरानी पर मेरा ये मानना है कि कोई भी दिन जेकर ना वो एक औरत के बिना अधूरा है कि जिस सृष्टि की चलाने वाली क्या औरत है। नारी दे बगैर सारी सृष्टि अधूरी है। नारी दे बगैर सारी सृष्टि अधूरी है। आख दिन वेद ते कुरान, आख दिन वेद ते कुरान करने आज एक बड़ा इवेंट करवा रहे हैं। सर्स भारतीयों ने उत्थे परफॉर्मेंस करनी है विद म्यूजिशियंस। ते मैं लगता कोई बजट भी शायद होंदा होना। तुस आपू कलाकार हो ते तुसें नहीं लगता कि बजट होना चाहिए ते भाई बजट दे बिना ते साड़ी कोई मतलब पहचान भी घट है। पर आपकी ज़िंदगी की कहानी भी बहुत से लोगों ने सुनी है, बहुत सा स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा है। एक दिन में आप समेट के नहीं रख सकते इस चीज़ को। हर दिन एक औरत के बिना अधूरा है। तो मेरा मैसेज यही है कि ज़िंदगी जियो, कल का नहीं पता, सच में नहीं मालूम है। एक फ़ीमेल की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी मेल की है। जब बच्चे ये चीज़ अपनी फैमिली में देखेंगे ग्रो होते हुए तो भी वो अपनी लाइफ में ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। रादर देन दैट हमें अपनी बेटियों को ना बोलना सिखाना होगा ताकि जब वो एक थप्पड़ पहली बार उठता है ना वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5 से 7 सालों से इनसे मिलने के लिए, इनका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन आखिरकार वुमेंस डे की तैयारी में मौका मिल गया। ये जो प्रोफेशन है ऑब्वियसली मेल लोग ज़्यादा करते हैं। एक टैटू आर्टिस्ट का नाम लो तो वो सोचते हैं कि हाँ एक मेल ही ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, एक फीमेल टैटू आर्टिस्ट से क्या ही टैटू करवाएंगे। तुम्हें जो करना है लाइफ में तुम करो, हमें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। टैटू भी एक आर्ट ही है, जैसे आप एक ड्राइंग को आर्ट मानते हो तो टैटू इज़ ऑल्सो एन आर्ट। हम पहले ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल स्किन आती है उसके ऊपर काम करते हैं, उसके बाद हम जो है कि रियल स्किन पे काम करते हैं क्योंकि आप किसी की स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वुमेंस डे पे मेरा यही मैसेज रहेगा कि जैसे हमारी मदर ने हमें सपोर्ट किया है, अब आगे मेरी भी एक ब्यूटीफुल सी डॉटर है और ऑब्वियसली मैं अपनी डॉटर को भी पूरा सपोर्ट करूँगी। उसको जो भी अपनी लाइफ में करना होगा उसको मैं कभी नहीं रोकूँगी कि आप पावरफुल हो, आप स्ट्रॉन्ग हो और जो भी आप करना चाहते हो आप अपनी फील्ड में कीजिए। और ऑब्वियसली हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तुसी ढिला मुँह करी आ गई है, मतलब गाना नहीं सुनाने मन है। सुनो मेरी गल। हाँ जी ये तुम की सुनो मेरी गल। मैम तुम इधर आइए, मैं थोड़ा बचाई ला, मैं इस वक्त आई ना। हाँ जी मामा ठंडिया छामा पेत किया करी पाना है। मामा ठंडिया छामा पेत किया करी पाना है। वुमेंस डे पास आने वाला है और खूबसूरत से चेहरे हमारे सामने हैं और तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं उस चीज़ को लेकर। हालांकि हर दिन मनाना चाहिए, वुमेंस को समर्पित करना चाहिए। हमारे साथ क्यूट क्यूट से चेहरे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के हैं। और पहले इधर आने मतलब इधरों मैं कल शुरुआत की मैं ज़्यादा डोगरी बोलना नहीं ना, मैं कुछ रोटी नहीं पचती है, वैसे सर खादा कुछ नहीं है कि नहीं तैयारियां चला दी श्वेतिमा जी वुमेंस डे के लिए। मेरे ख्याल से साढ़े आस्ते तो हर दिन वुमेंस डे है क्योंकि वी सेलिब्रेट आवर सेल्फ एंड मिगी लगता है सारे कोला इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने घर च भी अगर अस दिखचे ना मम्मी दादी बुआ चाची जिन्ने भी लोग ना वो अपनी पूरी लाइफ बाकियों दी ओढ़ दे पर अपने आस्ते कदे किश किता गए नहीं और ना करना चाहते। अज भी अगर मम्मी की आखा ना कि एक दिन तो छुट्टी मारी लाओ, उन्हें होंदा नहीं पापा दा कि हम कम रही आना, भरा दा कम रही आना, उन्हें वो कम गै चलता रौंदा उनके दिमाग च। तो उन्हें अगर वेकेशन वास्ते लेना भी होया ना तो बड़ा मुश्किल टास्क है। सो इस वुमेंस डे मैं सारी जितनी भी फीमेल्स मुझे सुन रही हैं इतनी सी बात कहूँगी, टेक अ ब्रेक फॉर योर सेल्फ। क्योंकि सबको वक्त देते देते हमारी ज़िंदगी निकल जाती है और फिर बुढ़े हुए सोचने अपने आस्ते कितना गए। वो लम्हा ना आए। सेलिब्रेट योर सेल्फ द वे यू वांट टू लिव। आप कैसे जीना चाहते हो वो आप खुद डिसाइड करो, बाकियों को अपने इशारों पे नचाओ। इन्फोबग ने आज एक इनिशिएटिव लिया, सबको एक छत के नीचे इकट्ठा किया
कितना शुक्रिया अदा करना चाहते हो, खास तरह के इस तरह जब इवेंट्स होते हैं आपको लगता है कि रेगुलर बेसिस पे होने भी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। एंड सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि इट्स अ ट्रांजिशन। स्पेशली अगर मैं जम्मू की बात करूं, जम्मू में ये कल्चर डेवलप करना कि विमेन एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों और एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन के हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं ऐसी जो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहेगी। तो ऑल थैंक्स टू इन्फोबाग टीम, अमरदीप को स्पेशली बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। अलग अलग विमेन से मिलने का मौका मिलता है और स्पेशली ऐसे भी कई नए चेहरे मिलते हैं या लोग मिलते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है और उनको जान के लगता है कि नहीं यार, अभी देयर इज लॉट मोर टू डू। आप एक बेहतरीन सिंगर भी हो, हालांकि सरस भारती जी से तो हम गाना सुनेंगे, आपसे भी हम मौका नहीं छोड़ेंगे गाना सुनने का। आपने मेरे कन्नै ये होंदा कि जिसले मैं कोई गाने आस्ते आखदा मैं गाने भुल्ली जांदे। फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा। मैन ओरिएंटेड कर लो कोई, मतलब उनके भी मुझे ये बचपन में दादी जब सुनाते थे ना तो वो कहते थे कि इस गाने में ना विमेनहुड का एसेंस है। तू मल्ला तू लोक पन्नन ठिकरिया बदाम पने तू मल्ला तू लोक बॉन मंडिया नया करे तू। सो फीमेल ऑलवेज टेक्स अ बैक स्टेप और वो बाकियों को आगे करती रहती है कि तुम जाओ लाइफ में फ्लरिश करो, मैं पीछे बैठी हूँ तुम्हारी हमेशा, तुम्हारी हर नीड हर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। बहुत अच्छा मैसेज दिया और ये रियलिटी भी है, सच्चाई भी है। सरस भारती जी आई मिला था तो सीधा श्रीनगर तो फ्लाइट लेके आया जियां तुहें फिरन पाया था ना, इयां लगा था कि मतलब मैं सोची इत्थे बड़ी ठंड होनी है, जिवें श्रीनगर दा आई है ना उतरी है जी। कोई रस्ते जहाज बदल बुदल दिखे कोई है लब्बे ही बड़े तां मैं सोचा कि नहीं ठंड होनी है जम्मू च भी जाइए, ते इत्थे ते गर्मी दिख ला तू किन्नी गर्मी है। ठंड वाले दाम पुरानी ने, ये दोनों उधमपुर वाले ने। परसों तुंदे घर मलाटी हुई ही, असें शैल गाने भी सुने हैं, तुहें जल्दी जल्दी रामनगर जाना हा, ओहदे बाद तुस आए थोड़ा द्वारा दर्शन होए ना, कि कुछ आखना चाहते हो खासकर ये वुमन डे वाले दिन ध्याड़े दे लिए ते खास करिए इस इवेंट के लिए? देखो सभनी शा पहले तो सारें गी मेरी प्यार भरी नमस्कार, जय डुग्गर जय मां डोगरी। विमेंस डे गी लेइयै केह् आखना चाहने, ये ऐसा दिन है कि असें एक दिन बनाई लेदा है कि इस दिन असें विमेंस डे सैलीब्रेट करना है। पर मेरा ये मनना है कि कोई भी दिन जेह्का ना वो एक औरत दे बिना अधूरा है, कि जिस सृष्टि गी चलाने आह्ली क्या औरत है। अगर अस एक दिन उसकी सौंप गए तो साढ़े ताईं मतलब साड़ी केह् आखां कि मतलब साड़ी गलती है कि जे बड़ियां अच्छियां लाइनां चेतावा करदियां न कि नारी दे बगैर सारी सृष्टि अधूरी है, नारी दे बगैर सारी सृष्टि अधूरी है। आखदे न वेद ते कुरान, आखदे न वेद ते कुरान, दुष्टें गी मार दी ते चंडी रूप धार दी, दुष्टें गी मार दी ते चंडी रूप धार दी, वेदी दिंदी धरत समान। दोस्तों वेदी दिंदी धरत समान। अच्छा समाज ना बड़ियां कुरीतियां भी हैन जो जिनें गी अस ना पनपने आस्ते बढ़ावा भी दिन्ने आं, उनेंगी रोकने आस्ते मतलब अपने पासेआ कोशिश नहीं करने, अस दुए गी सुनिया जरूर दिन्ने कि असें करना चाहिदा पर आपूं शुरुआत नहीं करने। कुख बिच मार दिओ तेल सुट्टी साड़ दिओ, कुख बिच मार दिओ तेल सुट्टी साड़ दिओ, बेची दिंदे दीन ते मान। दोस्तों बेची दिंदे दीन ते मान। मेरा इयो मनना है कि हर दिन नारी दा दिन है, कि जे इस सृष्टि गी चलाने आह्ली गै नारी है, उस दे बिना अस सारे जने अधूरे हैं। ये बड़ा अच्छा मैसेज तुसें दित्ता। तुंदे कोल गाना सुनना छड्डना नहीं है, या गाना सुनते मतलब सुने बगैर, क्योंकि गाने तुस कोल बैठे दे हो, मतलब श्वेती मारो ते गाना नहीं सुनची, ऐसी गल नहीं है। इ'यां केह्ड़ा बार बार मौका थोंदा, होई सकदा इ'यां स्पैशल कोई ऑर्गेनाइज करवाना है तो सरस भारती ने अप्रोच करने, अज एक बड़ा इवेंट करवा रहे हैं, सरस भारती ने उत्थे परफॉर्मेंस करनी है विद म्यूजिशियंस, ते मिगी लगदा कोई बजट भी शैल होंदा होना। नहीं तुस आपूं कलाकार हो ते तुसें नहीं लगदा कि बजट होना चाहिदा? है ना, सानू स्पेशल डिस्काउंट लब्भी जांदा, ऐसी गल नहीं है। होना चाहिदा, आऊं देखदी बद्ध होना चाहिदा कि जे कलाकार जेह्ड़ा ना, मते हारे कलाकार ऐसे न जो टोटली डिपेंड शोज़ उप्पर होंदे न, ते भाई बजट दे बिना ते साड़ी कोई मतलब पहचान भी घट्ट है। पर हाँ कई बारी ऐसी जगह भी होंदियां जित्थै बजट मायने नहीं करदा, जित्थै लोकें दा साथ लोकें दा प्यार मायने रखदा है। पर अपनी जिंदगी च अग्गें बधने ताईं बजट भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही है। जी पहली बार प्यार का भी ख्याल रखिए तो बजट का भी ख्याल रखिए। मैम वुमेंस डे पे जिस तरह से अब दिन पास आ रहा है, और क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कहानी भी बहुत से लोगों ने सुनी है, बहुत सा स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा है, आप एक सैलून भी चलाते हैं, क्या कुछ कहोगे एक छत के नीचे आज इन्फोबग ने कोशिश की इकट्ठा होने की? पहले तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ होता है, जैसे श्वेता माँ ने भी बोला और सरस ने भी बोला कि एक दिन में आप समेट के नहीं रख सकते इस चीज़ को। हर दिन एक औरत के बिना अधूरा है।
तो मैसेज यही है, एक तो बाकी लोगों के लिए ये है कि आपकी लाइफ में जो फीमेल्स हैं ना, उनको पुश करना बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स हमेशा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करती हैं, उनका यही रहता है, जैसे श्वेतिमा ने कहा कि आज पापा का कुछ रह जाएगा, भाई का कुछ रह जाएगा, बेटी का कुछ रह जाएगा। तो जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि वो उनको पुश करें कि नहीं मम्मा आज हम देख लेंगे, आज आप अपने लिए एक ऑफ ले लो। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर दिन कहीं ना कुछ लम्हे उनको दे दिन में निकाल के कि ये आधा घंटा आपका है, आप करो, आपको जो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ें छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं और फिर सच में बुढ़ापे में आके सोचते हैं कि हमने अपने लिए किया क्या। तो मेरा मैसेज यही है कि ज़िंदगी जियो, कल का नहीं पता, सच में नहीं मालूम है। बैठे बैठे आपको कौन सी बीमारी लग जाए, क्या प्रॉब्लम हो जाए, क्या तकलीफ़ हो जाए। दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समबडी जो दूसरी बार कैंसर को फाइट कर रही है। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी जियो यार, कल पे मत डालो कि कल कर लेंगे, परसों वहाँ चले जाएंगे, 6 महीने के बाद ऐसा कर लेंगे। आज ही है तुम्हारे पास, आज जियो, खुल के जियो। और बाकी लोगों के लिए ये मैसेज है कि अपनी फीमेल्स जो आपकी लाइफ में फीमेल्स हैं उनको पुश करो कि वो अपने लिए ये स्टेप उठाएं। समाज में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी ना जाने किन प्रथाओं को निभा रहे हैं। बेटियां बलि चढ़ती हैं दाज की। बहुत से रेप केसेस देखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इंसाफ तक नहीं मिलता और वो लोग जा चुके होते हैं इस दुनिया से। क्या एक कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है? हालांकि कानून बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है इंडिविजुअल लेवल पर? बिल्कुल, कानून तो है ही है, कानून तो कड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है इस चीज़ का जो सुधार है वो एक बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा, फैमिली लेवल से। अगर आज मेरा बेटा है, वो 4 साल का है, वो अपनी फैमिली में देख रहा है कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसका फादर जो है वो अकेले डिसीजन नहीं ले रहा, उसकी मदर इक्वली उस डिसीजन में इन्वॉल्व है, डिस्कशन हो रही है। हाँ, और वो देख रहा है कि मेरी मदर की एक इम्पोर्टेंस है, तो उसको वहाँ से ये पता चल रहा है कि फ़ीमेल कोई ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ कैसा भी बिहेव कर सकते हैं, एज अ मेल हम कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। इनकी भी एक फ़ीमेल की उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी मेल की है। जब बच्चे ये चीज़ अपनी फैमिली में देखेंगे ग्रो होते हुए, तो भी वो अपनी लाइफ में ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और वहीं से सोसाइटी में चेंज आना स्टार्ट होएगा। बेटों को हमें ये सिखाने की ज़रूरत है कि कितना इंपॉर्टेंट है फीमेल्स को रिस्पेक्ट देना, और अपनी बेटियों को हमें ना बोलना सिखाने की ज़रूरत है। हम अपनी बेटियों को बचपन से ये बात सिखाते हैं, तुम लड़की हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो। क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेगी वो? किस लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेगी वो? अगर उसमें सारी खूबियाँ हैं, वो एक इंसान है, उसको जीने का उतना ही हक है, उस अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीने का उतना हक है जितना एक आदमी को है। तो फिर हम अपनी बेटी को क्यों बोलेंगे कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो? रादर देन दैट हमें अपनी बेटियों को ना बोलना सिखाना होगा, ताकि जब वो एक थप्पड़ पहली बार उठता है ना, वहीं पे ख़त्म हो जाए बात। हमारी बेटियां इसीलिए बलि चढ़ती हैं। कितने सारे केसेस हम देखते हैं, अभी पिछले दिनों रामबन में एक केस हुआ है, वो लड़कियां इसीलिए उस पॉइंट पे पहुंचती हैं। हाँ, इसलिए इस पॉइंट पे पहुंचती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये होता है कि अगर हम घर वापस चले गए तो हमारे घर वालों का क्या होगा। डर घर वालों से ज़्यादा रहता है। हाँ, ये डर ज़्यादा होता है कि लोग क्या बोलेंगे। लोग अब भी तो बोल ही रहे हैं, है ना। तो लोगों के बोलने का टेंशन नहीं लेना। बच्चों को, ये बेटों को ये सिखाओ कि ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, एज अ फीमेल सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इनकी भी उतनी भी अहमियत है। और लड़कियों को ये सिखाओ कि अपने आप को आगे रखना सीखो। बड़ा अच्छा मैसेज ने कहा कि सोच बदलोगे तो जाहिर सी बात देश बदलेगा। एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि कोशिश कर रहा हूँ पिछले 5, 6, 7 सालों से इनसे मिलने के लिए, इनका इंटरव्यू करने के लिए, लेकिन आखिरकार वुमेंस डे की तैयारी में मौका मिल गया। अगर ख़ास तौर पर वुमेंस डे पे बहुत से लोग आते भी होंगे आपके पास, टैटू बनाते होंगे, कोई माँ लिखवाता होगा, कोई सिस्टर का नाम लिखवाता होगा। पहले मुझे ये जानना है, वुमेंस डे पे आने से पहले ये फील्ड, आप एक यूनिक सा क्वेश्चन जो हर पूछता होगा कि लड़की टैटू आर्टिस्ट, हाउ, मतलब ये कहाँ से ख्याल आया या फिर कैसे? हाँ, ऑब्वियसली ये तो मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बिकॉज़ ये जो प्रोफेशन है ऑब्वियसली मेल लोग ज़्यादा करते हैं। एक टैटू आर्टिस्ट का नाम लो तो वो सोचते हैं कि हाँ, एक मेल ही ज़्यादा अच्छा कर पाएगा, एक फ़ीमेल टैटू आर्टिस्ट से क्या ही टैटू करवाएंगे। बट मेरे को मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। गॉड की आप कपल दोनों टैटू आर्टिस्ट हैं? कोई टैटू आर्टिस्ट है, मैं इंस्पायर्ड ही अपने हस्बैंड से हूँ। उन्होंने मुझे हमेशा से इतना रिस्पेक्ट दिया है और हर एक चीज़ में मुझे स्ट्रेंथ दी है कि हाँ, जो तुम करना चाहती हो करो। मेरे पेरेंट्स
पेरेंट्स, मेरा मतलब मेरी मदर, मैं, हम 3 डॉटर्स हैं, मतलब 3 बहनें हैं हम मेरी मदर की। तो हम तीनों को हमारी मदर ने इतने अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने बताया कि तुम्हें जो करना है लाइफ में तुम करो। हमें कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। जो पढ़ाई में मन करता है उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हें ये फील्ड चूज़ करना है, ये करना है। उन्होंने हम तीनों को एकदम लिबर्टी दी थी कि तुम्हें जो करना है करो, जैसे करना है करो, सोसाइटी की परवाह मत करना, मैं हूँ, तुम्हारे को लोगों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैठी हूँ, जो भी करना है तुम करो। तो ऑब्वियसली उनकी एक सपोर्ट से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ऑब्वियसली। तो एक टैटू आर्टिस्ट, ऑब्वियसली टैटू आर्टिस्ट इज़ अ आर्ट, है ना? राइट। टैटू भी एक आर्ट ही है। जैसे आप एक ड्राइंग को आर्ट मानते हो तो टैटू इज़ ऑल्सो एन पहली आर्ट। बार जब आप क्योंकि टैटू बनाने मतलब शुरू किया होगा, आई मीन ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो आपने ऑब्वियसली ली होगी, तो हल्का सा वो वाइब्रेशन ही हाथ में, कोई शिवर हुआ या कॉन्फिडेंस था फैमिली का भी, हस्बैंड का भी, सेम चीज़? हाँ, ऑब्वियसली पहली बार तो डर लगता ही है, बट हमारे में जो ट्रेनिंग में रहता है, हम सीधा किसी रियल स्किन पे काम नहीं करते हैं। पहले आर्टिफिशियल स्किन पे होता है, फिर रियल स्किन पे करते हैं। ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी, आज पता चला कि कोई डमी स्किन भी होती है, इस पे आप ट्राई करते हाँ, हम पहले ऑब्वियसली एक आर्टिफिशियल स्किन आती है, उसके ऊपर काम करते हैं, उसके बाद हम जो है कि रियल स्किन पे काम करते हैं, क्योंकि आप किसी की स्किन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए पहले प्रॉपर इसका जो रहता है कोर्स में आपको प्रॉपर सिखाया जाता है। पहले ड्राइंग होता है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल स्किन पे होता है, फिर रियल आप पहले स्किन पे प्रॉमिस होता है। करो कि मुझे आपका और गौरव का एक साथ जो है आप ही के वहाँ पर आकर एक इंटरव्यू करना है, उसके लिए समय आप दोगे? हाँ, श्योर, फिर हम पक्का डिस्कस करेंगे कि ऑयली स्किन पर कैसे वो होता है या वैसा। अच्छा, वुमेंस डे पे क्या मैसेज रहेगा आपके पास? वुमेंस डे पे मेरा यही मैसेज रहेगा कि जैसे हमारी मदर ने हमें सपोर्ट किया है, अब आगे मेरी भी एक ब्यूटीफुल सी डॉटर है और मैं उसकी ब्यूटीफुल सी डॉटर, और मेरी सबसे लाडली है, मेरे बेटे से ज़्यादा लाडली है। तो मेरी भी एक डॉटर है, तो मैं उसको भी कभी भी किसी फील्ड में जाने से नहीं रोकूंगी, वेदर वो कोई भी प्रोफेशन हो। जैसे जो मेरा प्रोफेशन है टैटू आर्टिस्ट का, वो एक बहुत ही हटके अलग सा प्रोफेशन है, क्योंकि ये मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है। और अगर मैं ये प्रोफेशन चूज़ कर सकती हूँ और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रह सकता है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रह सकता है, तो ऑब्वियसली मैं अपनी डॉटर को भी पूरा सपोर्ट करूँगी। उसको जो भी अपनी लाइफ में करना होगा उसको मैं कभी नहीं रोकूंगी। ऑब्वियसली वो उसकी लाइफ है, वो भी पूरा उतना ही उसको हक है जीने का जितना एक मेरे बेटे को, मेरा बेटा भी है, तो मैं दोनों को इक्वली ही सपोर्ट करूंगी। ऐसा नहीं है कि मेरा बेटा है उसको मैं ज़्यादा सपोर्ट करूंगी तो बेटी है उसको कम, नहीं, बेटी भी इक्वली ही रहेगी। जो उसका मन करेगा लाइफ में करने का वो करेगी। और यही मेरा मैसेज है हर एक वुमेन को कि आप पावरफुल हो, आप स्ट्रांग हो, और जो भी आप करना चाहते हो आप अपनी फील्ड में कीजिए। और ऑब्वियसली हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। मेरी इस तरह से बातें इनसे हुई हैं, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कभी हमेशा टाइम का कभी हो जाता है, हम नहीं मिल पाते, लेकिन इस तरह की सोच अगर कोई रखता है तो बहुत अच्छी बात है। अपने बच्चों को आप एक समान मानते हो, जैसे हम कहते हैं कि बच्चे माँ के लिए एक जैसे होते हैं, और अब इनसे ज़रूर हम वार्तालाप करेंगे। लेकिन वुमेंस डे पे बड़ा अच्छा मैसेज दिया, लेकिन हमने वादा किया था सरस भारती जी से गाना सुने बिना नहीं जाएंगे। सरस भारती जी तुसी ढिला मुँह करी याद है, मतलब गाना नहीं सुनाने मानना है? सुनो मेरी गल। हाँ जी, ये तुम की ही सुनो मेरी गल। मैम तुम इधर आइए, मैं थोड़ा बचा ला, मैं इस वक्त आई ना। हाँ जी, सुनाओ। कहने दा मतलब कि अंदर अस जिस इवेंट ताईं आए दे उन्हें आखेआ तुस इंटरव्यू के दे ले इवेंट राउंड दी। उन्हें बोली आया, मैं अमर ने मैडम की बोली है, मैम मैं थोड़े देर से गलबात करने चले हैं, क्योंकि उनके लिए गेस्ट आने है। फिर अज दे ध्याड़ी मद्देनजर रखते नजर रखते हुए मिगी बड़े खूबसूरत अल्फाज चेता हुआ करदे न। मतलब मेरे पिता श्री श्री रुमालो राम होरें लिखे दे न। पहले सब तो पहले मैं माफी चाहना टोकने वास्ते, उन्हें गी जन्मदिन दियां बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते ना, मतलब मैं डोगरी बोलना नहीं आ रहा, उन्हें मती मती मुबारखां। थोड़े दिन पहले उनका बर्थडे गया, बट मैं फेसबुक पर विश की थी, और कुदरत देखो उस दिन मेरे थोड़े गल भी फिर भी भुल्ली है सुनाना। हाँ जी, हाँ जी। ते ये बोल माँ उपर बड़े खूबसूरत कि जे माँ के बिना इस सृष्टि की अधूरी है, माँ इस सृष्टि की चलाती है ना। तो ताइयों तो आखते नहीं कि हर दिन औरत का दिन है। ते बोल है, मामा ठंडिया छामा पेत किया करी पाना है, मामा ठंडिया छामा पेत किया करी पाना है, इस जन्म भी कर जायो दा किया मुकाना है। ओ ममता दी मूरत है, चन्नै सा सोनी सूरत है, ओ ममता दी मूरत है,
चन्नै सा सोनी सूरत है हर बेले रख दी ख्याल मेरा सुनना करी गलाना है मामा ठंडियां छावा पेत किया करी पाना है इस जन्म भी करजा ओदा किया मुकाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अज असें कोशिश की कि वूमेंस डे की वैसे तो हर दिन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੂਮਨਸ ਕੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਹੀ ਉਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਹਾਂ ਮਤ ਕੋਲ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ जो भी प्रतिक्रियाएं हैं जो भी हैं वो तुस लिखी सकते हो। खैर कोशिश ही अज दिहाड़ी की ज़्यादा खास बनाने की तुस दिखते रहो जेके पेजिस। अभिनंदन करने राहुल खत्री तो जेके पेजिस हाथ से। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।